नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, पीपल वृक्ष ना मिले तो पूजा कैसे करें, दान क्या करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन देवता भी प्रयागराज संगम पर आके स्नान करते हैं, इसीलिए इस अमावस्या का विशेष महत्व है। और यह अमावस्या इस बार 9 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो हमें इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा। उसके बाद हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। अगर आपको सुबह में टाइम नहीं है तो आप कम से कम घर में अपना झाड़ू लगा लीजिए। मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर हमारे पितरों का वास होता है, तो इसीलिए अपने मुख्य दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव करना चाहिए। और इस दिन मौन रहकर ही स्नान किया जाता है, यानी स्नान से पहले हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिएगा और सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद आप लोग स्नान कर लीजिए। अगर आपके घर के बगल में नदी तालाब है, गंगा जी है, तो आप वहाँ जाके स्नान कीजिए। नहीं तो आप अपने घर में जल में थोड़ा सा आप गंगा जल रख लीजिएगा और तिल रख लीजिएगा। माघ महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, तो हमें तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। और उसके बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो इस दिन जल में थोड़ा सा हमें काला तिल अवश्य डालना चाहिए। काला तिल डाल के ही आप लोग सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कीजिएगा। और उसके बाद अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन करना चाहिए। आपके घर के बगल में शिवालय है तो इस दिन आप लोग शिवालय ज़रूर जाइएगा। इस दिन भगवान शिव को भी जल में थोड़ा सा तिल डाल के अभिषेक करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान ही मोक्ष के देवता हैं, इसीलिए इस दिन शिव भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। तो आप चाहें तो घर में भी पहले पूजा कर सकते हैं, उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और उसके बाद अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन कर लीजिएगा। और पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हमें चाहिए जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा, थोड़ा सा तिल रखना है, अक्षत रखना है और गुड़ रखना चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हमें पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं डाला जाता है। दूध दही डालकर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप लोग पीतल के लोटे का ही प्रयोग कीजिएगा। पीतल का या स्टील का भी आपके पास तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे का हमें नहीं लेना है। तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और एक सरसों के तेल का दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। सुबह में भी जलाना है और शाम के टाइम में भी आप लोग जलाइएगा। और दक्षिण दिशा मुख करके ही हमें दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जब भी जलाइएगा तो थोड़ा सा दीपक के नीचे आसन दे दीजिएगा। आप तिल का भी आसन दे सकते हैं, फूल का भी आसन दे सकते हैं, चावल का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन बिना आसन के हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पीपल वृक्ष हमारे घर से बहुत ज़्यादा ही दूर रहता है। तो अगर पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं
तो आप अपने घर में शमी का वृक्ष लगाए हैं तो शमी का वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के जैसा ही शमी का वृक्ष होता है। तो इसीलिए अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शमी वृक्ष में ही आप लोग जल चढ़ाइएगा और सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाइएगा। और मान लीजिए आपके घर में शमी का वृक्ष भी नहीं है तो आप तुलसी जी का भी पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपने घर में कुछ न कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। अमावस्या के दिन किचन में कुछ न कुछ हमें मतलब अच्छी चीज़ें बना के आप गाय को, कुत्ते को, कौवों को दीजिए, क्योंकि इनमें हमारे पितरों का वास होता है। और कभी भी अमावस्या के दिन हमें पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किस रूप में हमारे पितर हमारे घर आते हैं। तो इसीलिए हमें पशु पक्षी को मारना भी नहीं चाहिए। कोई अगर दरवाजे पर कुछ मांग रहा हो तो कुछ ना कुछ आप लोग दे दीजिएगा, उन्हें भगाना भी नहीं है। और इस दिन रुई की बाती का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आप लोग कलावे की बाती जलाएं, या और रेडीमेड भी कलावे की बाती आती है वो भी आप जला सकते हैं। और पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी आप लोग इस दिन ज़रूर कीजिएगा। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। और अपने किचन में उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। आप मांस मछली जो नॉनवेज होता है वो किचन में आप लोग नहीं बनाइएगा, क्योंकि इस दिन हमारे घर में पितरों के लिए हम खाना बनाते हैं, देवी देवता को हम भोग लगाते हैं। इसीलिए कभी भी अमावस्या के दिन मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप लोग दान अवश्य कीजिएगा। दान में आटा, चावल, आलू, नमक, पैसा, तिल आप लोग ज़रूर दान कीजिएगा, क्योंकि तिल दान सोना दान करने के बराबर होता है। तो आप लोग इसीलिए सीधा में थोड़ा सा तिल भी आप लोग ज़रूर दान कीजिएगा। और कुछ पैसा भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इतना सीधा दान करें कि एक टाइम का ब्राह्मण भोजन बना के खा सके। तो इसीलिए आप लोग मतलब इतना दीजिएगा कि कोई एक टाइम भोजन बना के खा सके, ये ना कि हम थोड़ा सा दे दिए और वो किसी के काम का ही नहीं हो। इसीलिए आप लोग दान भी कीजिए तो थोड़ा दीजिए कि कोई एक टाइम भोजन बना ले। और उसके बाद हमें अमावस्या के दिन जो भी अपने घर से कबाड़ सामान है, जिसको अगर हम फेंकना चाहते हैं, हमारे घर में पुरानी झाड़ू है तो पुरानी झाड़ू ये सब हम अमावस्या के दिन हटा सकते हैं। और अच्छे से हमें अपने घर की साफ सफाई भी ज़रूर कर लेनी चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। ये ना कि हमें सुबह में ही करना है, सुबह में कम से कम आप झाड़ू पोछा कर लीजिए। और पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव कर देना है, मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। दहलीज पूजन भी आप लोग इस दिन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो भी कबाड़ सामान आप अपने घर में रखी हैं उसको निकालना है, तो अमावस्या का दिन कबाड़ निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है। और घर की साफ़ सफाई भी डीप क्लीनिंग अगर करना चाहते हैं, टाइम मिले तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन आप लोग सुबह में इसीलिए जल्दी उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सोए रहते हैं। और स्नान का जो शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:21 से लेकर 9:50 तक, तो हमें हो सके तो इसी शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान से पहले आप लोग कुछ भी नहीं बोलिएगा। और हो सके तो पूरे दिन हमें मौन व्रत रहना चाहिए, यानी जितना कम हो सके हम कम बोलेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन कम बोलने का ही नियम है। तो आप लोग स्नान से पहले बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अमावस्या के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। और आप लोग का सवाल था कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो श्रृंगार का सामान छू सकती हैं और दान कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो श्रृंगार का सामान दान नहीं करेंगी। अमावस्या के दिन कोई भी नई चीज़ें हमें ना खरीदनी चाहिए।
और ना ही इस दिन हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए। और जो कुंवारी लड़की है वो इस बिल्कुल भी श्रृंगार की सामग्री का दान नहीं करेंगी। तो स्नान का शुभ मुहूर्त है 5:21 से सुबह में और 9:50 तक। तो हमें शुभ मुहूर्त में ही स्नान कर लेना है। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।